हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अनिल लेखनी ब्लॉग में सबका सादर अभिनंदन है। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों मानव जीवन में निर्मल, सुफल और मनोरथ जीवन की कामना के लिए मानव को किस प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। हमारे अंतःकरण में निर्मलता, सुंदर फलों का सृजन और मनोरथों की कामनाओं का सौजन्य से हम अपने जीवन को कितना परिमार्जित कर सकते हैं। जीवन में किस प्रकार से निरंतर सफलता की सीढ़ियों को छू सकते हैं और अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करने में समर्थवान हो सकते हैं। उसी के संदर्भ में मैंने अपने भावों से, प्रेरणादायक भावों से सबके मन को उन्हीं भावों के अनुसार प्रेरणा के रूप में परिमार्जित करने के लिए अपने भाव व्यक्त किए हैं। दोस्तों, इसी क्रम में अगर हम सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुधारे, रामचरितमानस के प्रसंग में जाते हैं तो निर्मल और सुफल और मनोरथ जीवन की कामना से हम अपने जीवन को कैसे पुष्पों की तरह सुसज्जित कर सकते हैं, पुष्प की तरह सुसज्जित कर सकते हैं। तो जो एक रामचरितमानस में दोस्तों निर्मल सुफल मनोरथ के बारे में, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुधारे, इन पंक्तियों में, चौपाइयों में श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के पैर भक्ति भाव और जो सेवा भाव है, सेवा भावों को समर्पित करते हुए जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए जब मर्यादा भगवान राम जी को अपने साथ ले गए, क्योंकि उनके पास शक्ति थी। अनेक प्रकार की जो राक्षसों की माया थी उनको परेशान कर रही थी, उनके यज्ञ में बाधा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी विश्वामित्र के और लक्ष्मण जी दोनों भाई मिलकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस जीवन में निर्मल जीवन की कामना तभी हम कर सकते हैं जब हमको अच्छे आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दोनों भाइयों के सभी मनोकामनाओं को, कार्यों को पूरा करने के लिए विश्वामित्र जी ने जिस प्रकार का आशीर्वाद उनको दिया, वही उनको उनके जीवन में प्रेरणा के रूप में और आशीर्वाद के रूप में अवतरित होकर उनका जीवन समर्थवान बना और मानव जीवन में अवतरित होकर के बचपन से ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार के आचार विचारों का प्रसंग हमको मिलता है, जो वास्तव में हमारे लिए एक प्रकार का वरदान है। सुनिश्चिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। तो इन पंक्तियों में भी दोस्तों, हे सीते हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन की कामना की पूर्ण होगी। नारद के वचन सदा पवित्र और संशय मुक्त होते हैं।
दोषों से रहित होते हैं। और निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी स्वच्छंद रूप से अपने निर्मल सुफल मनोरथ भावनाओं को व्यक्त करते हुए रामचरितमानस में, यही एक ऐसा ग्रंथ है दोस्तों जिसमें हमको पवित्रता का और अपने मन को निर्मल बनाने का, अपने जीवन को सफल बनाने का और अनेक प्रकार की मनोरथ कामनाओं का के पूरक के रूप में हमारे जीवन में चरितार्थ होते हैं। तो निर्मल यानी उज्ज्वल रोशनी और चमकीले व्यक्तित्व को यानी चरित्र को परिमार्जित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, मुझे वही भक्त जो है अच्छा लगता है जिसका मन निर्मल हो और सुफल हो, मनोरथ हो, जिसके अंतःकरण में किसी प्रकार का छल छिद्र न हो, किसी प्रकार के दोष न हो, दोषों से मुक्ति हो, वही चरित्र मुझे अच्छा लगता है। और मानव जीवन में अवतीत होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इसीलिए मानव जीवन के चिंतन को सचेत करने के लिए अनेक प्रकार के रामचरितमानस में इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं जो मानवता के लिए आधारशिला के रूप में आकर्षण के केंद्र बनते हैं। यानी निर्मल का मतलब दोस्तों उजला यानी रोशनी, चमकीला व्यक्तित्व, यानी जिसके चरित्र में कोई किसी प्रकार का धब्बा न हो, धब्बे से रहित हो, द्वेष से रहित हो, किसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई भी कमी न हो, वही निर्मलता का सबसे बड़ा सूचक होता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। तो इतना परिमार्जित, इतना सुंदर और इतना सुयश वर्णन जो तुलसीदास ने रामचंद्र के चरित्र से लोगों के लिए एक आदर्शता का प्रतिमान खड़ा किया है, वो आज भी हमारे मस्तिष्क में बार बार अच्छे भावों का संचार करता है। हम अपनी जानी हुई बुराई ना करें और भूलवश उसको कभी दोहराए नहीं। किसी के दोषों को देखने में अपना जरा सा भी अधिकार ना समझें। यही मन की निर्मलता के अचूक उपाय है। तो मानसिक तनाव व चिंता मुक्ति जो शुद्ध, शानदार, स्वच्छ छवि होती है, वही निर्मलता की सबसे बड़ी पवित्रता का सूचक है। कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों, वस्तु हो, जो शांत है वह शांत और शांत यानी वह हमेशा की तरह शांति की शोभा से संपन्नता और ईश्वर की भक्ति में लीन, योग का सहारा और साधना और पुस्तकों की सहायता और अनेक प्रकार के अपने दैनिक जीवन में दूसरों की बुराइयों से बचाव, अच्छी आदतों का समावेश, अपने विचारों का पर काबू रखना और पवित्र मन के लिए दूसरों को प्रेरित करने की अभिलाषा, इस प्रकार का जीवन चरित्र जिसका होता है, वही चरित्र खुशी की स्थिति का सबसे बड़ा लक्ष्य है। वही जीवन में निर्मल जीवन का सबसे बड़ा प्रतिमान सिद्ध है। सुफल, सुंदर फल वाला, सुंदर फलों से युक्त जो पेड़ होते हैं, वह सफलता के मानक के रूप में
मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस संसार में परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। उन्होंने सीता जी से कहा कि माता सीता अपना विचार, यानी जब जानकी जी स्वयंवर से पहले गौरी पूजन के लिए जाती हैं, तब उनके अंतःकरण में ये विचार आते हैं कि परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनको प्राप्त हों, स्वयंवर में उनकी विजय हो और वह शिव जी के धनुष को तोड़ने में कामयाब हों, तब वह गौरी पूजन के लिए जाती हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर जो सुफल मनोकामना होती है, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। तो तब उन्होंने, गौरा मैया ने सीता जी से कहा कि माता सीता अपना विचार माता पार्वती के सम्मुख सुनकर नहीं बोल सकी, यानी खुल करके वह अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकी। अंतरात्मा उनकी बोलती हैं, लेकिन माँ गौरा उनको समझ जाती हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि मोर मनोरथ जानहिनी के, मोर मनोरथ जानहिनी के, सदा बसऊँ उर्पुर सब ही के। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि मनुजाहि राचहु मिलहि सो बर सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यानी जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो और वही अमित स्वभाव से सुंदर श्यामला वर और श्री रामचंद्र जैसा अभिव्यक्ति वाला तुमको अवश्य प्राप्त होगा। वह दया का खजाना, सुजान, सज्जन और तुम्हारे शील व स्नेह को जानता होगा। इस प्रकार माता पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर सभी सखियों और जानकी जी के हृदय में अपार हर्ष का अनुभव हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप जानकी जी ने बार बार माँ गौरा का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसन्न मन वाणी और वचन से पूरी आत्मा से वह सफलता की द्योतक बनी। तो दोस्तों, रामचरितमानस के अंदर इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं जो हमारे जीवन को परिमार्जित करते हैं और हमको अच्छे मार्गों को में ले जाने के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव हमें पैदा होते हैं हमारे अंतःकरण में। तो निर्मल सुफल मनोरथ प्रयासरत जो भाव हमारे जीवन में होते हैं, तो रामचरितमानस से हमको उस प्रकार की प्रेरणा के भाव मिलते हैं। इन्हीं भावों से हम अपने अंतःकरण को अगर निर्मल बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सद्मार्ग की तरफ आकर्षित होगा। प्रत्येक मानव के लिए दोस्तों ये प्रेरणा के रूप में अगर हम निर्मल हमारा मन होगा, सुफल हमारी कामना होगी, मनोरथ हमारे जीवन में होगा, तो निश्चित ही हम सफलता को प्राप्त करेंगे और सुंदर मार्ग का अनुसरण करेंगे। वह मार्ग हमारे जीवन को हमेशा के लिए परिमार्जित करेगा, हमेशा के लिए हमारे जीवन के उदय का सबसे बड़ा स्रोत हमारे जीवन का वरदान होगा। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों मैंने अपने भावों को भी व्यक्त किया है रामचरितमानस के अनुसार ही। तो निर्मल सुफल मनोरथ विचारों को हम कैसे अपने भावों से व्यक्त कर सकते हैं। पुष्पों की सी महक से महके सारा जीवन हमारा, पुष्पों की सी महक से महके सारा जीवन हमारा, सितारों की स्वर्णिम चमक से जगमगाते जीवन हमारा।
सितारों की स्वर्णिम चमक से जगमगाए जीवन हमारा, सूरज की चमक सी किरणों का आभा का स्पंदन हो, सूरज की चमक सी किरणों की आभा का स्पंदन हो। कुछ करने की उमंगों से सृजन की सौगातों की बहार हो, कुछ करने की उमंगों से सृजन की सौगातों की बहार हो। इस पुण्य दिवस पर, इस पुण्य अवसर पर मन में खुशी के दीप जलाकर उभरें। इस पुण्य अवसर पर मन में खुशी के दीप जलाकर उभरें। यह शुभ अवसर सभी के जीवन में हर सुबह का पैगाम बने। यह शुभ अवसर सभी के जीवन में हर सुबह का पैगाम बने। इस शुभ दिन को सबकी इच्छाओं की बृहद अभिलाषा की वृद्धि हो। इस शुभ दिन की इच्छाओं से बृहद अभिलाषाओं की वृद्धि हो। यह हर्ष, करुणा, दया व प्यार से संचार की बेला हो। प्रीति की सीख से नवरचना करने के मंगल कामना से, प्रीति की सीख से नवरचना करने के मंगल कामना से, वाणी की मधुरता, सरलता और सौम्यता की सौगात से, वाणी की मधुरता, सरलता, सौम्यता की सौगात से, हर शब्द के सृजन से हो मधुर अनुभव की मुस्कान सी, अपने हृदय में चाहत सी रहती है बरसे मधुरता की अपार। अपने हृदय में चाहत सी रहती बरसे मधुरता की अपार। मानव ने जन्म लिया उपहार जग में बांटकर संजोने के, खुद को प्रफुल्लित कर दूसरों के जीवन में फूल पिरोने के, निज जीवन की सार्थकता से औरों को भी आनंदित कर, मानव के कष्टों का हरण कर परोपकारी भाव जगाने के जन्म लिया है। जिस छत्रछाया में शुभ चिंतन के भाव रचे, हर मानव के जीवन की उभरती हुई आशाओं के गीतों से सबके शुभ जीवन की महकती सुंदर राह का सृजन हो। सबके जीवन में महकती हुई सुंदर राह का सृजन हो। आओ हम सब शुभता के पुण्य दिवस का गुणगान करें। सबके जीवन में सुनहरे पलों का सुंदर सा सोपान जुड़े। इस शुभ अवसर पर सबका जीवन उज्जवल हो, सबका जीवन निर्मल हो, सबका जीवन सुफल हो, सबका जीवन मनोरम हो। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए सभी की शुभकामना और सबको सादर धन्यवाद।